Dr. Sabita Kumari, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist at Accord Super Specialty Hospital, Sector 86, and practicing for more than 15 years. आज का हमारा जो विषय है वह है कि प्रेगनेंसी के दौरान कई बार आप खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी को लोग बीमारी की तरह लेते हैं और उनको लगता है कि हमारी नॉर्मल एक्टिविटी गर्भवती महिलाओं को भी या घर में या आसपास महिलाओं से बातचीत करके वो अचानक जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है वो धीमी चाल से चलने लगते हैं। हर काम को करने के पहले सोचते हैं कि मुझे इवन हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए वर्किंग लेडी भी ऐसा सोचती हैं कि प्रेगनेंसी हो गई है तो अब हमें ये काम कर सकते हैं कि नहीं ये काम कर सकते हैं, क्या हमें करना है। ठीक है, तो एक बात आपको बता दूं, प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है। गर्भावस्था का जो फेज होता है उसको हम नॉर्मली लें अनटिल अनलेस कि ऑलरेडी कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई आपकी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो रखी है जिसके तुरंत बाद या कोई लंबे समय से आप मेडिकेशन ले रहे हैं उसके तुरंत बाद आप कंसीव कर गए हैं, तो उसमें आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो भी हैं जिनके अंडर में पहले से आपका ट्रीटमेंट चल रहा था उनकी सलाह से आपको कितना एक्टिव रहना है आपको जानना है। ठीक है, और अगर आपकी वैसी कोई हिस्ट्री नहीं है, पास्ट सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है या सर्जरी ऑपरेशंस की कोई हिस्ट्री नहीं है, सच कोई सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं है, नेचुरली आप कंसीव किए हो, तो आपको एक्टिव रहना है। बी एज एक्टिव एज यू had been in your non-pregnant status. ओके, इसमें क्योंकि प्रेगनेंसी, एक चीज बता दूं, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होता है। हाइपर कोएगुलेबल मीन्स कि खून का थक्का बनने का टेंडेंसी प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो खून का थक्का बनने का जो टेंडेंसी है, अगर और आप ऑलरेडी रेस्ट में रहोगे तो रेस्ट हम जैसा कि जानते हैं कि रेस्ट है, पैर के मूवमेंट हम कम कर रहे हैं या बॉडी मूवमेंट कम कर रहे हैं, तो वैसे में भी खून के थक्का बनने की टेंडेंसी होती है। और प्रेगनेंसी उस पर से सुपर इम्पोज्ड है, यानी कि प्रेगनेंसी और रेस्ट दोनों मिलाकर अगर आप रेस्ट करते हैं तो खून थक्का बनता है। और खून थक्का बनता है तो हमें पता है, मोटा मोटी हम जानते हैं कि यूट्रस होता है, यूट्रस और यूट्रस में बहुत सारे प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है जो कि मदर के ब्लड से बच्चे के ब्लड का रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाला एक ऑर्गन होता है। ठीक है, और ये जो प्लेसेंटा आप ऐसे मान के चले, इसमें छोटे छोटी खून की नलियां, खून के वेसल्स क्या होते हैं, बहुत सारे गुच्छे के फॉर्म में होते हैं जो कि मदर से न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन के लिए सब्सटेंस लेकर बच्चे को ट्रांसफर करते हैं ताकि बच्चे में एनर्जी प्रोडक्शन हो सके। ग्लूकोज हो गया, है ना, जो ट्रांसफर होता है बच्चा एनर्जी के रूप में लेता है, 24/7 यूज करता है। तो अगर वो छोटे छोटे वेसल्स में आप ऐसे सोचो खून का थक्का बन जाए तो बेबी को खून की सप्लाई कम होगी। कई बार इतना खून का सप्लाई कम होता है कि अर्ली स्टेज में मिस्ड एबॉर्शन भी हो जाता है। मिस्ड एबॉर्शन मीन्स कि प्रेग्नेंट हो, आपने डायग्नोसिस कर लिया, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह सब डायग्नोसिस कर लिया, दोबारा आप आए हो, अल्ट्रासाउंड कराए हो तो उसमें बेबी का कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, तो ये खून थक्का बनना इतना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये मिस्ड एबॉर्शन कर सकता है, एबॉर्शन का रीजन हो सकता है। और क्या हो सकता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर खून धीरे कम कम होगा, कुछ वेसल्स में थक्के बन गए हैं तो खून की सप्लाई कम होगी तो ग्रोथ कम होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, उससे फिर बीपी बीपी बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। ऐसे कंडीशन में उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और ग्रोथ रिटार्डेशन के बाद जब सीवियर फॉर्म में होता है तो इंट्रा यूट्राइन डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो इतने सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं जस्ट कि आपने कुछ एक्स्ट्रा रेस्ट कर लिया। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान में कितना रेस्ट करना है, कितना आपको एक्टिव रहना है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। इसके लिए आपको खुलकर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि हमें कितना एक्टिव रहना है। वो आपका जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, आपकी पास्ट हिस्ट्री लेंगे और ओवरऑल आपका हेल्थ असेस करने के बाद वो आपको बताएंगे कि आपके कंडीशन में प्रेगनेंसी का ये इतना ही रेस्ट परमिटेड है, या बोलेंगे आप पूरी एक्टिव रहो, पूरे टाइम अगर जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब करें,
ठीक है, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस वो आपको एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। आपके एग्जामिनेशन के बाद जो एग्जामिनेशन करते हैं, फिर लैब टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उन सब के बाद जो एक कंक्लूजन निकलता है, उस आधार पे वो आपको बताते हैं कितना एक्टिव रहना है, क्या करना है। आज इसी जानकारी के साथ कि प्रेगनेंसी में हमें कितना एक्टिव रहना है, इस जानकारी के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।